जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह साल की पहली एकादशी मानी जाती है और इसका विशेष महत्व पापों के नाश तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताया गया है। प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। उस राज्य में गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहती थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्वों का नृत्य गान चल रहा था। ललित भी गा रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान भटक गया और वह सही स्वर में गा नहीं पाया। दरबार में उपस्थित एक नाग ने ये बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक इस अपमान से क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल और डरावना हो गया। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की इस दशा से बहुत दुखी हुई और उसे लेकर जंगलों में भटकने लगी। एक दिन ललिता को एक ऋषि आश्रम मिला, जहाँ श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने ऋषि को पूरी कहानी सुनाई और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, यदि तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो यह श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित किया। तुरंत ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कामदा एकादशी का महात्म्य। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, भयानक श्राप और दोषों से मुक्ति दिलाता है और इस व्रत को नियम पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से प्रेम संबंधों में सुधार लाता है, दाम्पत्य सुख देता है और मानसिक शांति के लिए फलदायी माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। व्रत की विधि। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और फलाहार या निर्जला व्रत रखें। रात को जागरण और भजन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें और दान करें।